बिहार को बतौर बिहार पेश करने वाले नीतीश कुमार कोरोना काल के दौरान मात खा गए। अपने कामकाज की शैली से उन्होंने जग हंसाई करवा ली है। संकट की घड़ी में जब हर सूबे के मुख्यमंत्री अपने लोगों को दूसरे राज्यों से लाने की जुगत कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जो जहां है वहीं रहे का राग अलाप रहे थे। बाहर फंसे लोगों के खाते में 1000 रुपए की सहायता राशि भेजने की अपने अफसरों की सलाह पर औपचारिक तकनीक अपना रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने सबसे पहले अपने लोगों को बसें भेज वापस बुला लिया, और उसका झारखंड राज्य केंद्र से ऐसा करने की छूट मांग रहा था, लेकिन अपने कई उम्दा कामों से बिहार को मॉडल के रूप में पेश करने वाले नीतीश कुमार केंद्र के गाइडलाइन के आज्ञाकारी पालक बने हुए थे। हैरत तो इस बात पर है कि गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड के युवा और नीतीश से कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर न सिर्फ केंद्र की दोरंगी नीति की संयमित भाषा में आलोचना की, बल्कि केंद्र सरकार को शालीन तरीके से आग्रह कर स्पेशल ट्रेन चलाने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन के जरिए अपने लोगों को बुलाने में कामयाबी भी हासिल कर ली। सबसे पहले स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड ही पहुंची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो यह भी घोषणा कर दी कि सरकारी खर्च से सबको बुलाएंगे और जांच के बाद उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी तो प्लेन से विदेशों में रहने वाले लोगों को भी बुलाएंगे। यह अलग बात है कि बिहार और दूसरे राज्यों को भी इसका लाभ मिला, लेकिन पहली बाजी झारखंड ने ही मारी। ऐसा इसलिए हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ साथ सभी दल के नेताओं, विधायकों, सांसदों से इस बात पर लगातार चर्चा करते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 2 बार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब हेमंत सोरेन से न खैरियत पूछी और न बात की, तो हेमंत सोरेन ने दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पीएम को पत्र लिखा। उसमें शालीन तरीके से उन्होंने अपने प्रवासी झारखंडियों की पीड़ा का इजहार किया। इस बीच ऐप के जरिए उन्होंने प्रवासी लोगों के डाटा जुटाने भी शुरू कर दिए थे। शायद यही वजह रही कि बिना किसी शोरगुल के चुपचाप पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुई। हेमंत सोरेन की तत्परता और तन्मयता देखिए कि उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को उतरने से लेकर उनकी जांच और घर तक भेजने की न सिर्फ व्यवस्था की, बल्कि आगमन के पहले स्टेशन पर तैयारी का जायजा भी लिया। यह अलग बात है कि सरकार ने किराया देने का वायदा किया था, लेकिन आने जाने वाले यात्री बताते हैं कि वे टिकट के पैसे देकर आए। किरायों का विवाद सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहा, यह मुद्दा केंद्रीय बन गया। रेलवे ने कहा कि उन्होंने 85% किराए में छूट दी है और 15% राज्य सरकार वहन कर रहे हैं। आज सरकार पूरा किराया चुकाने की बात कर रही है, लेकिन यात्री खुद से किराया चुकाने की बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कोरोना काल में खुद को आवास तक सीमित कर लिया। सारी बैठकें, समीक्षा और निर्देश देने का काम वो वहीं से निपटा रहे हैं। अधिकारियों पर उनका भरोसा आरंभ से रहा, इसलिए अधिकारी जो उन्हें सिखाते बताते हैं वे वही काम करते हैं। अभी तक वे राशन कार्ड ही बनवा बंटवा रहे हैं, जबकि झारखंड ने पहले लॉकडाउन के वक्त से ही यह ऐलान कर दिया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आवेदन के आधार पर राशन दिया जाए। इसकी सख्त मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की। गरीबों के लिए राज्य भर में हजारों दाल भात केंद्र खुलवाए। नेताओं ने भले ही मोदी के नाम पर भोजन की व्यवस्था की, फिर भी यह कहकर इसकी कोई आलोचना हेमंत सोरेन ने नहीं की कि इस संकट काल में भाजपा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कोटा, बेंगलुरु, केरल, आंध्र प्रदेश से झारखंड के लोगों को लेकर कई ट्रेनें आ चुकी हैं या रवाना हो चुकी हैं। बिहार में 1-2 ट्रेनें आई भी तो उसमें आए लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर से निकले, ना भाजपा कोटे से बने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। घरों में ही दोनों ने बयानबाजी करनी शुरू कर रखी है। झारखंड में कोरोना को लेकर उतनी राजनीतिक बहसबाजी नहीं जितनी बिहार में।
जब नीतीश ने बाहर फंसे बिहारियों को लाने को असंभव और अव्यावहारिक बताया तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव बसें देने की घोषणा करने लगे। कांग्रेस ने तो ट्रेन का किराया तक देने की पेशकश कर दी। आखिरकार नीतीश कुमार की भी जुबान खुली और उन्होंने घोषणा की कि लौटने वाले लोगों को किराया समेत अधिकतम 1000 रुपये वो देंगे। या नीतीश ने वह सब कुछ किया, लेकिन जगहसाई कराने के बाद। आमतौर पर जब कोई बड़ी आपदा विपदा आती है तो मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करते हैं। नीतीश ने सर्वदलीय बैठक भी की तो सारी किरकिरी कराने के बाद अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि राहत के तौर पर किए जा रहे सरकारी कार्यों में विधायक सांसदों की सलाह भी लेनी जरूरी होती है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश अब जाकर दिया। इसमें भी तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली। उन्होंने खुली पेशकश कर दी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद नीतीश जी घर से निकलिए, हम भी साथ चलेंगे। उन्होंने हामी भी भर दी। इसके राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जाने लगे हैं। टीम सार्थक समय रिपोर्ट।